शिव गीता श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक क्रमांक 31। इस श्लोक से पहले भगवान ने यह बताया था कि कर्म किस प्रकार करना चाहिए। भगवान कहते हैं कि सभी कर्म मुझ में समर्पित करके, मुझ में अपने चित्त को लगाकर निर्मम और निरअहंकार होकर कर्म कर, तो उसके पश्चात भगवान यहाँ पर कहते हैं, क्योंकि पिछले श्लोक में भगवान ने भक्ति योग, ज्ञान योग और कर्म योग तीनों का जो फल है वह बताया और तीनों को एक साथ उस श्लोक में भगवान ने बता दिया। उसके पश्चात आप ये समझ लीजिए कि गीता जी के पूरे सार को ही भगवान ने बता दिया। वो जो पूर्ण फल है, जिसे मोक्ष कहते हैं, जिसे परमात्मा की शरणागति कहते हैं, वह भी भगवान ने बता दिया। भगवान यहाँ पर कहते हैं कि ये मे मतमिदं नित्यं मनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो अनसूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः। भगवान कहते हैं कि यह जो मेरा मत है, जो पिछले श्लोक में भगवान ने बताया कि किस प्रकार कर्म करना चाहिए, कि यह जो मेरा मत है यह नित्य है। नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवाः, ऐसा आचरण जो सदैव करता है। श्रद्धावंतो अनसूयंतो, भगवान कहते हैं कि जो मुझ में श्रद्धा रखता है वो मुझ में दोष दृष्टि नहीं रखता है। मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः, वह भी कर्मों से छूट जाता है। अब कर्मों से छूटना क्या होता है? कर्मों से छूटना होता है कि कोई भी कर्म बंधन कारक नहीं बनता है। और वह बंधन कारक कब नहीं बनेगा? जब निर्मम निरअहंकार होकर वह कर्म किया जाएगा, क्योंकि निरअहंकार होने के पश्चात कोई भी विकार शेष नहीं बचता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि मेरे इस मत को मानकर कर्म करो। अब भगवान ने यहाँ पर मत क्यों कहा? क्योंकि मत तो सिद्धांत नहीं होता है। मत तो कोई भी कहता है, हर व्यक्ति का अपना अलग अलग मत हो सकता है, परंतु सिद्धांत एक ही होता है। अब जो भगवान है वह नित्य है। नित्य के द्वारा जो भी प्रतिपादित होता है वह नित्य ही होता है। इसीलिए यह जो भगवान ने मत कहा है, यह एक आप ऐसा समझ लीजिए कि जो बहुत ज्ञानी होता है वह उतना ही सरल हृदय होता है। तो जो सरल हृदय होते हैं वह अपने सिद्धांत को भी या किसी सिद्धांत को भी यह कहते हैं कि यह मेरा मत है। वह आपके ऊपर कुछ थोप नहीं रहे हैं कि तुम्हें यह ही मानना पड़ेगा। इसीलिए उन्होंने इसे मत कहा, परंतु यह सिद्धांत है। बहुत से आचार्य जो थोड़ा जान जाते हैं, अपने आप को आचार्य कहते हैं, वह अपनी बातों को सिद्धांत कहते हैं। यहाँ पर अहंकार का भाव आता है और भगवान जब स्वयं कह रहे हैं कि निरअहंकार होकर कर्म करो, तो भगवान अहंकार वाला कार्य कैसे कर सकते हैं? इसीलिए भगवान ने यहाँ अपने सिद्धांत को, यहाँ एक सिद्धांत को मत कहा। भगवान ने यह हम पर छोड़ा कि हम आस्तिक हैं या नास्तिक हैं। यदि कोई भगवान को नहीं भी मानता है और इस प्रकार कर्म करता है तो भी वह कर्मों से छूट जाएगा। यह बात हम पहले भी कर चुके हैं कि भारत में तो फिर भी लोग
यज्ञ करते हैं, परंतु विदेशों में यज्ञ नहीं होते। तो भगवान ने बताया कि जो यज्ञ है वह कर्म से संभव होते हैं। तो बाहर कर्म तो होते हैं, और जो लोक कल्याण के कर्म हैं वही यज्ञ होता है। तो भगवान की कही हुई हर बात सिद्धांत है, बस उसको समझने की दृष्टि चाहिए। जैसे भारत में भगवान राम को माना जाता है, स्वरूप माना जाता है, उनकी प्रतिमा लगाकर प्राण प्रतिष्ठा कर उनकी पूजा की जाती है। परंतु जापान में ऐसा नहीं होता है। परंतु भगवान राम की शिक्षा है जननी, और जन्मभूमि जो होती है वह परम पूज्य होती है। तो भारत के लोग इस शिक्षा को उतना नहीं मानते हैं, लेकिन जापान में लोग इसका पूरा अनुसरण करते हैं। तो क्या आप यह कह सकते हैं कि वहाँ भगवान राम को नहीं माना जाता है? मानने की विधि स्वरूप अलग हो सकता है। हम किसी व्यक्ति को ना माने परंतु उसकी शिक्षा को मानते हैं, तो हम उस व्यक्ति को भी मानते हैं। अब इसके पश्चात भगवान ने यहाँ पर नित्यम क्यों कहा? नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवः। जो भगवान का मत है वह नित्य है। यह जो नित्य शब्द है यह अनुतिष्ठन्ति के साथ में लगाया गया है कि व्यक्ति जब भी कर्म करता है तो इस प्रकार यदि वह मानकर कर्म करे, तो यहाँ पे जो नित्यम है इसको अनुतिष्ठन्ति के साथ लगाइए, मत के साथ मत लगाइए, क्योंकि भगवान ने जो कहा है वह नित्य ही है। उसके साथ नित्य का विशेषण देने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके बाद भगवान कहते हैं श्रद्धावंतो, जो मुझ में श्रद्धा रखते हैं। अब यह भगवान ने क्यों कहा? यह तो थोपना सा लगेगा कि जो मुझ में श्रद्धा रखते हैं वही ऐसा करें, परंतु भगवान ने यहाँ पर यह भी कहा कि जो मुझ में श्रद्धा रखते हैं, क्योंकि मुझ में चित्त को लगाकर सभी कर्मों को मुझ में समर्पित करके भगवान ने अर्जुन को कहा था कि निर्मम और निरअहंकार होकर विगत ज्वर होकर युद्ध में लग जा, अर्थात अपने स्वधर्म में लग जा। अब भगवान ने यहाँ पर क्यों कहा कि मुझ में श्रद्धा वाला जो है वह कर्मों से छूट जाएगा? क्योंकि यदि भगवान में श्रद्धा होगी ही नहीं तो फिर भगवान में चित्त कैसे लगेगा? और भगवान में चित्त नहीं लगेगा, भगवान में चित्त नहीं लगाया जाएगा तो फिर भगवान पिछले श्लोक में जो कह रहे हैं कि निर्मम निरअहंकार होकर विगत ज्वर होकर स्वधर्म युद्ध में लग जा, तो फिर वह नहीं हो सकता है। इसीलिए भगवान ने यहाँ कहा कि जो मुझ में श्रद्धा रखते हैं। ऐसा नहीं है कि भगवान ने कहा कि मुझ में श्रद्धा रखनी ही होगी। यहाँ पर अनसूयंतो भी भगवान ने कहा है, तो अनसूय कहा जाता है कि जो किसी के गुणों में दोष दृष्टि नहीं रखता। भगवान अपने में श्रद्धा रखने की बात यहाँ पर कह रहे हैं, तो जिसमें श्रद्धा रखी जाएगी उसमें दोष दृष्टि नहीं रखी जा सकती है। इसीलिए भगवान ने ऐसा कहा है। अब मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः, जो इस प्रकार आचरण करते हैं वह भी कर्मों से छूट जाते हैं। यह तो श्रद्धावान के लिए कहा गया है, परंतु कोई श्रद्धावान भी नहीं है, लेकिन वह इस शरीर को या यह शरीर भी हमें इस संसार से ही प्राप्त हुआ है। हमें सहज ही वायु, जल, अन्न, अग्नि, धरती यह सब प्राप्त हो रहे हैं सहज भाव से ही, और यह नास्तिक और आस्तिक दोनों को ही प्राप्त हो जाते हैं। कोई व्यक्ति इन संसाधनों को, अपनी इंद्रियों को, अपने ज्ञान को, अपने शरीर को
इस संसार का ही मानकर इस संसार की ही सेवा में लगाता है, फिर चाहे वह भगवान का को मानता हो या ना मानता हो। यदि ऐसा मानकर भी कि यह जो चीज है यह इस संसार से ही मुझे मिली है और इस संसार की जो चीज है मैं इसे संसार की सेवा में ही लगाता हूँ। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नास्तिक हैं, परंतु फिर भी वह लोक कल्याण के कार्य करते हैं। उनके मन में जीवों के प्रति दया है, तो वह भी ऐसा करते हुए कर्मों से छूट जाते हैं। इसलिए भगवान ने यहाँ पे तेपी कर्म भी कहा है। अब मुच्यन्ते जो शब्द है इसे आप मोक्ष भी मान सकते हैं। भगवान कहते हैं कि यदि इस प्रकार से किया जाएगा तो मोक्ष की प्राप्ति होगी। जब कर्मों से छूट जाएगा, कर्मों का कोई बंधन नहीं रहेगा, तो वही स्थिति तो ब्रह्म की स्थिति है, तो मोक्ष की प्राप्ति होना तो संभव है। भगवान ने संभव भी हम क्या कहें, सहज है यह कहेंगे, क्योंकि संभव तो असंभव से संभव बनाना पड़ता है, परंतु यदि यह कार्य करेंगे तो बहुत आसानी से मोक्ष की प्राप्ति की जा सकती है। कल एकादशी का व्रत था। एकादशी का व्रत या कोई भी व्रत क्यों किया जाता है? अगर हम यह समझें तो जब भी किसी वस्तु की, जो वस्तु हमें आसानी से सुलभ है और जो हमें नित्य चाहिए, परंतु जब हम उसका त्याग करते हैं चाहे कुछ समय के लिए ही, तो फिर हमें उसकी कीमत पता चलती है, हमारा उसके प्रति मन में आदर उत्पन्न होता है। ऐसे तो अन्न हम रोज खाते हैं, जल हम रोज पीते हैं, लेकिन जब एकादशी पे निर्जला व्रत आपने किया तो आपको पता चला होगा कि जो पानी है वह बहुमूल्य है, वह जीवन देने वाला है। यह बात तो आप जानते तो थे पहले से ही, यह बात किताबों में लिखी है, परंतु क्या आपने इसे अनुभव किया था? तो सनातन धर्म में हर जो भी क्रिया होती है उसके पीछे कोई सिद्धांत, कोई विज्ञान, कोई शिक्षा छुपी होती है। जब तक आप किसी वस्तु का त्याग नहीं करेंगे तब तक आप उसकी आवश्यकता, अनिवार्यता है जो उसको जान नहीं पाएंगे। जब अन्न और जल का त्याग किया तब शरीर को पीड़ा अनुभव हुई। जब वह पीड़ा जो अनुभव हुई तो उससे यह पता चलता है कि और संसार में जितने भी जीव हैं उन्हें जब यह साधन सुलभ नहीं होता है, जब वह इतने समर्थ नहीं होते हैं कि वह 2 वक्त का खाना पानी जो साधारण से साधारण व्यक्ति को भी चाहिए होती है और विशेष से विशेष व्यक्ति को भी चाहिए होती है, परंतु वह किसी जीव को नहीं मिल रही है, तो भूखे जीव को देखकर, आवश्यकता वाले जीव को देखकर एक श्रद्धावान मनुष्य के मन में यह भाव जरूर उत्पन्न होगा कि यह किस पीड़ा में है और इसकी आवश्यकता जो है यह कितनी जरूरी है। तब ही व्यक्ति अपने आपको मिले हुए साधनों को लोक कल्याण की सेवा में लगा सकता है। तो कभी आगे जब आपके मन में यह प्रश्न आए कि मैं व्रत क्यों करूं, कि मेरे भूखा रहने से, मेरे प्यासा रहने से भगवान किस प्रकार प्रसन्न होंगे, तो आपके भूखा रहने से या आपके खाने से भगवान को कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि उससे आप भगवान को कोई प्रसन्नता नहीं दे रही हैं, परंतु आप मनुष्य बन रहे हैं। आपको यह पता चल रहा है कि अन्न है जो वह भी ब्रह्म है, जल है जो वह भी ब्रह्म है, क्योंकि वह आपको जीवन देने वाला है और जो आपको जीवन दे रहा है आप उसे पूज सकते हैं। इसीलिए सनातन धर्म में सभी वस्तुओं को, कण कण को भगवान कहा गया है, उसे पूजने का कहा गया है। तो जब तक आप उसकी अनिवार्यता, आवश्यकता
को नहीं समझेंगे तब तक आपको यह लगेगा कि यह तो बहुत साधारण सी चीज है, परंतु जब आप एक दिन उसके बिना रहेंगे तो आपका शरीर आपको बताएगा कि वह कितनी आवश्यक है और आपको वह कितनी आसानी से मिल गई है, सुलभ है। तो यह भगवान की कृपा है और इसीलिए भगवान के प्रति आपका मस्तक झुकना चाहिए। भगवान ने आपको जो ये आसानी से दे दिया है, धूप दी है, वायु दी है, प्राण वायु दी है, अन्न दिया है, भगवान आपको सभी प्रकार की सुविधाएं दे रहे हैं, तब ही तो आप भगवान को शुक्रिया कह पाएंगे। तब ही तो आप अपने आप को भगवान की सेवा में अर्थात जगत की सेवा में लगा पाएंगे, लोक कल्याण के कार्य कर पाएंगे। तो इस श्लोक में इतना ही, मिलते हैं अगले श्लोक में अगले वीडियो में। शिव सीताराम।